हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज 5.3 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समानांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। इससे पहले हम लोग पढ़े थे समानांतर श्रेणी का डिफरेंस निकालने के लिए पदांतर हम लोग पढ़ाए हुए थे, जिसको हम लोग सर्वांतर भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। उसमें बताए हुए थे कि दूसरी पद में से पहली पद को घटाएंगे, तीसरी पद में से दूसरी पद को घटाएंगे, चौथी पद में से तीसरी पद को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा, आपको उसको योगफल कर देना है, यानी योग निकाल देना है, सम ऑफ कर देना है। तो सबसे पहले देखिए, समानांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। देखिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी के योगफल जब निकालना हो उसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। कुछ से एसएन से, किससे? चलिए, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक बार और चर्चा करेंगे। एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है किसका? n पदों का योग का, n पदों का योग का। इसी फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। जहां n क्या है? n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या जैसे यहां दिया है 10 पद, तो n मेरा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए, ए क्या है? प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। एनसीईआरटी के बुक में a को a1 v2 मीन्स दूसरा पद, a3 मीन्स तीसरा पद, a4 मीन्स चौथा पद। तो a1 को ही हम लोग a सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। a1 को ही हम लोग क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। तो a मेरा क्या हो जाएगा? प्रथम पद। डी जो पढ़ाए थे उस दिन हम लोग कॉमन डिफरेंस पढ़ाए थे, सर्वांतर या पदांतर पढ़ाए हुए थे कि पदों के बीच कितना का अंतर है। जैसे देखिए 7 है, अय्या क्या है? 2 है। तो 2 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 12 है। तो 2 के बाद 7 आया तो कितना अंतर है? 5। फिर 7 के बाद क्या आया? 12। कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। तो ये मेरा डी हो जाएगा, जिसको हम लोग सर्वांतर या पदांतर कहते हैं। सर्वांतर या पदांतर, पदों का अंतर, या इंग्लिश में हम लोग इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यही a1 मेरा a भी कहलाएगा, यही a1 मेरा a भी होगा ना। जो मेरा a1 होगा वही तो मेरा a होगा। फॉर्मूला में तो a1 है नहीं, फॉर्मूला में a1 है। फिर कहिएगा सर फॉर्मूला में a1 नहीं है तो यहाँ कहाँ से डाल दिए? तो समझिए इस बात को कि जो आपका a1 होगा वही आपका a होगा। जो आपका a1 होगा वही आपका, तो a कितना होगा बउआ? 2 होगा। अब देखिए, अब उसके बाद जरूरत है d का। d माने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 माइनस a1, या a3 में से a2 को, a3 माइनस a2। देखिए a2 कितना है? 7। यही भारती भवन का बुक पढ़िएगा तो T1 T2 लिखा हुआ है। इसको T1 कहा जाता है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इसलिए T1 T2 T3 कहा जाता है। इसमें BTC वाला में, ये NCERT वाला में a2 a1 दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं, समझ लीजिए आपको। चलिए, a2 आपका कितना है? 7 है। a1 कितना है? 2 है। a3 कितना है? 12 है। a2 कितना है? 7 है। थोड़ा घटाइए, 7 - 2 = कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 12 - 7 = कितना होगा? 5। मतलब d का मान कहीं भी निकालो तो बराबर ही आएगा, 5 नहीं आएगा, बराबर ही आएगा। जैसे अगर यहाँ 5 आया तो यहाँ भी 5 ही आएगा, और आगे भी निकालिएगा तो नाम ही है कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। सभी के बीच समान अंतर है, सभी के बीच समान अंतर है। चलिए, आपके पास a हो गया, d हो गया, और क्या चाहिए? n चाहिए। n देख लीजिए, n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो कितने पदों तक? 10 पदों तक। हो गया। अब हमको जोगफल निकालना है, तो जोगफल का यही सूत्र है।
चलिए क्या लिखेंगे, एस एन। एस एन क्या है, एन पदों का योग, एन पदों का योग, इस समानांतर श्रेणियों का योग। एन एक होता है समानांतर श्रेणी का योग एस एन। एस एन के इसका फॉर्मूला होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन एन कितना है बाबू, 10, 10/2 हो जाएगा, इंटू 2a कितना है बाबू, 2 प्लस n कितना है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5। ठीक है ना। चलिए अब आइए, ये देखिए था 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, कट जाएगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा ना। 2 2 जा 4, अब 10 में से 1 माइनस कर लीजिए, 9 हो जाएगा, कितना होगा, 9 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 5 जा 45, 9 5 45। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से दिए। अब आइए 45 में 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बाहर आपका 5 खड़ा है तो 5 रहेगा, अब 45 में 4 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। अब 5 से गुना कर दीजिए, 5 9 जा 45, 5 9 45, 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौका 20 और 4 24। ठीक है, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ही 1 का 1 हम लोग पढ़िए, 1 का 2। अब यहाँ देखिए, बोलिए तब हुआ आलोक, ए कितना होगा बेटा, वेरी गुड। डी निकालना होगा तो क्या करेंगे, T2 में से T1 को घटाएंगे, माने A2 में से A1 को घटाएंगे, या A3 में से A2 को कहीं से भी घटाइएगा सेम आएगा। जब समानांतर श्रेणी है तो ये कंफर्म है कि डिफरेंस जो है उसका सेम ही होगा। अब आइए तो -33 में से घटाएंगे -7 को, ठीक है। चलिए -33 माइनस माइनस प्लस 37। अब देखिए -33 है प्लस 37 है, इसका मतलब 37 में से 33 घट रहा है तो कितना आ गया, 4 आ गया। डिफरेंस आपका कितना है, 4 है। अब आइए डिफरेंस हो ही गया, यहाँ n दे दिया है, नहीं n कितना दे दिया है, 12 पदों की संख्या 12। उसमें पदों की संख्या कितनी थी, इसमें पदों की संख्या 10 थी, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 12। बस सेम चीज है, एक हम बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग बनाइए। एशन का फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ जाइए 2 गुने a कितना, -37 प्लस n कितना, 12 -1 डी कितना, ठीक है। चलिए ये 2 से कट जाएगा, 2 छक 12। चलिए यहाँ आइए, 2 -37 में 2 से गुना कीजिए, -74, ठीक है। चलिए प्लस 12 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 11 में 4 से गुना कर दीजिए, 44। 6 हो गया, -74 प्लस 44 में से घटा दीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका 44 प्लस में है या 74 माइनस में है, 44 प्लस में 74 माइनस में है, तो छोटा वाला प्लस में है तो माइनस में होगा ना, घटा दीजिए। घटेगा इसी में से, लेकिन नाम होगा कि इसमें से घटा, माइनस लगाए, 4 में से 4 गया कितना होगा, 0, 7 में से 4 गया 30 हो गया। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या समझेंगे, तो गुना के दिए, 6 दिया कितना होता है, 18। अब ये प्लस में था, ये माइनस में, प्लस माइनस कितना हो गया, -180, 0.6, 0.6। चलिए उसके बाद डी निकालना है,
तो डी के लिए क्या करेंगे, T2 में से T1 को घटाएंगे, चाहे T3 में से T2 को घटाएंगे, जिसमें आपको सुविधा लगे। चलिए 1.7 माइनस 0.006 हो जाएगा, घटा दीजिए। 7 में से 6 का कितना होगा, 1 होगा, और 1 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। 1.1 आपका क्या आ गया, डी आ गया। देखिए, और एन आपका दिया हुआ है कितने पदों तक, 100 पदों तक। फिर क्या करना है, एन पदों का योगफल निकालना है। क्या करना है, एन पदों का योग, क्या, एसएन का फार्मूला बोलिए, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना बाबू, 2a, a कितना प्लस n माइनस 1, n कितना 100 माइनस 1, डी कितना 1. चलिए दूसरी इसमें भाग लगाएंगे 100 में, तो 5 10 0 0 कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब 0.6 में दूसरे का गुना कीजिए, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 0 0 1 कितना हो गया, 1.2 आया ना जी। चलिए 100 में से 1 घटाएगा तो 99 होगा, 99 गुना कितना से करना है, 1.1 से, 1.1 से, 1.2 आपका हो गया। देखिए 11 के पहाड़ा पढ़ लेते हैं, एगो दशमलव के बाद एगो अंक है, एगो अंक हटा देंगे। 11 9 कितना होगा, 99, हाथ में 9, 11 9 99 और 9 108, 108। अब डिसिमल के बाद एगो अंक है तो हम हटा दिए, एगो रख लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिसिमल के बाद 9 है, डिसिमल के बाद 2 है, तो 9 है 2 कितना हो जाएगा, 11, कैरी कितना हो गया 1, डिसिमल दे दिया, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 1 कितना हो गया 10, कैरी कितना हो गया 1, 1 0 0 1 1, ठीक है। अब हमको गुना करना है, कितना सब हुआ, 50 से गुना करना है, गुना कर दीजिए। अब थोड़ा सा डिसिमल देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है, हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब गुना करना है, थोड़ा सा संभाल दीजिए, 50 गुने 1 1 0 1, 1 1 0 1 है, डिसिमल हटाए थे उसका है, देखते रहिएगा उसमें, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो पॉइंट कटा दिए ना, 5 हो गया ना, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए 50 हो गया। अब इसको जोड़े हैं तो कितना आया है, 1 9 2 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11 के एक हाथ में 1, 8 है 1, 9 9 1, 10 के 0 हाथ में 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसका डिसिमल जब हटेगा ना जी, ये डिसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि डिसिमल के बाद एक अंक है, एक अंक है तो 10 होगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 से इसमें गुना करते हैं, 5 1 जा 5 0 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, 55 0 5, ठीक है ऋतिक। चलो आइएगा, बता दिए ना उसको, आइए ए, चलिए ए कितना है, 1/15, डी निकालना होगा, पदांतर निकालना होगा, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ना जी। चलिए तो क्या करेंगे, 1/12 में से 1/15 घटाएंगे ना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 1/12 बड़ा है कि 1/15 बड़ा है, 1/12 बड़ा है, 15 कैसे बड़ा है जी, इसमें 15 आदमी का शेयर है, इसमें 12 आदमी का शेयर है, और उससे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, माइनस भी लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
15 12 का एलसीएम करेंगे, 15 और 12 का लघुत्तम कीजिएगा ना तो 60 आएगा। 12 से इसमें भाग लगाइएगा तो 5 मरतबा कटेगा, तो 5 से ऊपर गुना कर दीजिए तो 5 इकाई कितना हो गया, 5 हो गया। अब 15 से इसमें भाग लगाएगा तो 4 मरतबा कटेगा, तो 4 से ऊपर गुना कर दीजिए तो 4 इकाई हो गया। 5 में से 4 गया 1 बटे कितना हो गया 60। डी निकल गया आपका। डी कितना आया बोलो, कॉमा एन कितना है 11 है। अब लिखेंगे हमेशा की तरह एन पदों का योग। क्या लिखेंगे, एन पदों का योग, दैट इज एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, चलिए मान बोलो, एन बोलो, एन 11/2, चलो 2 गुने ए बोलो, चलिए प्लस एन बोलिए, डी बोलिए, चलिए ये हो गया आपका 11/2, 2 इकाई 2, 2/15, ठीक है, प्लस 11 में से गया 10, 1/60, 1 0 से 1 0, चलिए ये हो गया बाबू 11/2, 2 बट्टा हो गया 15 प्लस 1 इकाई 1 बट्टा कितना हो गया 6, ठीक है। आइए यहाँ पे आइए, इधर थोड़ा देखिएगा, इधर कितना बच गया 11/2 इंटू, चलिए अंदर पहले बात करते हैं 15 और 6, 15 6 का लघुत्तम कीजिए 30 आएगा, 15 और 6 का लघुत्तम कीजिएगा तो कितना आएगा 15 से इसमें भाग लगाइएगा तो 2 मरतबे कटेगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, फिर 6 से इसमें भाग लगाइएगा 30, 6 × 5 = 30, 5 मरतबे कटेगा, 5 से इसमें गुना कीजिए 5 इकाई 5, 11 बट्टा हो गया आपका 2 गुने 5 4 9, 9 बट्टा कितना हो गया 30, 3 तिहाई 10 तिहाई 30, 11 तिया 33 बट्टा 10 दूनी 20, ठीक है। चलो